हेलो भाई, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल पर। तो अभी मेरे पास सीपीयू में पूछा गया एक और मजेदार क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिएगा इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें आप लोगों से बतानी थी कि एक बार जो है ना, कहीं भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मैथ किसी भी टीचर से जो आप जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, एक बार मैथ अच्छा से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल पहले का आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जब तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो कहाँ से मैथ बनेगा। फिर आप भटकते रह जाइएगा, थोड़े दिन यहाँ पढ़िएगा, वहाँ पढ़िएगा, वहाँ पढ़िएगा, घूमते रह जाइएगा, उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो कोई भी टीचर को पकड़िए, एक बार अपना अच्छा से पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट लगाइए। यही एग्जाम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। और मैथ रटने से समझ में नहीं आएगा, मैथ आपको बेसिक से सीखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। बेसिक से सीखना पड़ेगा तभी आपको मैथ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा इसको कि एक व्यक्ति ने 16% हानि पर एक वस्तु को बेचा। अगर उसने इसे 660 रुपये अधिक में बेचा होता, उसे 8% का लाभ होता। तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए, आपको है ना एकदम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप 9th-10th का एग्जाम दे रहे हैं, पूरा वरवरी लगे हुए हैं कि ऊपर से नीचे तक सॉल्व कर रहे हैं। आपको 30 से 40 सेकेंड मिलता है एक क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको प्रोसेस बेसिक सीखना पड़ेगा, तभी तो मैथ बन पाएगा ना। देखिएगा इसको कि एक व्यक्ति ने 16% हानि पर एक वस्तु को बेचा, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया कि जो वस्तु का सीपी है वो क्या है, 100% है। तो जब इसको बेचेगा 16% हानि में बेचेगा तो कितना बेचेगा, 84% में बेचेगा। 100 का सामान 16% हानि में बेचा तो कितना बेचेगा, 84% में। अब कह रहा है कि इसको अगर 660 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। तब 100 का सामान कितना में बेचता, ये 108 में बेचता। सारा खेल जो है ना, पहले जो काम करना है वो प्रतिशत वाला काम करना है, पैसे को उठा कहीं और फेंकना है कुछ समय के लिए। पहले आपको प्रतिशत का काम करना है, उसके बाद पैसे को लाना है, जिसका जरूरत जहाँ पड़े उसका आपका यूज करना है, ठीक है ना। तो पहले 100 का सामान 16% हानि में बेचा तो कितना बेचा होगा, 84 में। अब जो है लाभ कमाना चाहता है 8% का, तो 100 का सामान कितना बेचेगा, 108 में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 84 से 108 हो गया, तो प्रतिशत में यहाँ पे कितना का गैप हो गया, 16 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 24%, ठीक है ना। पहले 84% में बेच रहा था, 660 रुपया अधिक में बेचा तो कितना बेच रहा है, 108% में। तो बढ़ कितना गया इससे, ये 24% बढ़ गया। और यही ना 24% का वैल्यू कितना दिया है, 660 रुपया दिया है। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे कि वस्तु को 12% के लाभ पे बेचे तो कितना में उसे बेचेगा। तो ये 24% का वैल्यू ये है। अगर आप 100% का वैल्यू निकालिएगा तो ये क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो क्या जरूरत है हमको क्रय मूल्य का, हमें चाहिए विक्रय मूल्य, और उस पर लाभ कितना हो रहा है, 12%। तो डायरेक्ट क्या हम 112% नहीं निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्या जरूरत है हमें इसका वैल्यू निकाल के फिर 12% उसका निकालने के लिए, या 112%। तो डायरेक्ट इसी का 112% निकालिए, काटिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 6 कितना हो गया, 24, 4 दूना 8, 4 8 32, 6 से हो जाएगा 11, यानी 110 हो गया। अब आपको इसको गुना कराना है। देखिए यहाँ भी आपको तरीका सीखना है। ऑप्शन में दिया है इकाई का अंक से आप पकड़ सकते हैं कि 11 8 क्या होगा, लास्ट में आपको 88 का 8 आएगा, 8 0 तो आएगा ही ना। उसके बाद 11 8 क्या होगा, 88 के 8। एक ही ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन में, तो 3080 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी सब तरीका सीखना है आपको। ऐसा नहीं कि 11 88 के 8 हाथ में 8, 11 दूना 22, 8 30, पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में इकाई यहाँ पे दहाई के जगह पे 2 8 रहता तो हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि हमें इकाई के अंक से ही यहाँ पे 0 को छोड़ दीजिए, 11 8 88 यहाँ पे इसी से हमको मिल गया, तो यही हम निकाल के टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। तो ऐसा ही मैथ की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।